चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम शिवनाथ की जो भी सहायक नदी है सबको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शिवनाथ इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको इसी से सभी को रिलेट करना है। देखिएगा आपको विदिन 5 मिनट सब याद हो जाएगा कि ये जो मनियारी नदी है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसकी लेंथ भी 134 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मनियारी नदी। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, शिव जी के गले में क्या होता है, नाग होता है। ठीक है, नाग को सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, नाग मणि, मणि यानी मणि। तो ऐसे करके आप नागमणि से याद रख लीजिए। मनियारी नदी का अगर आप उद्गम स्थल देखेंगे, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे पेंड्रा का मतलब पैसा। ठीक है, पेंड्रा मतलब आप सोच लीजिए पैसा, और मनी का मतलब भी पैसा। तो ऐसे करके ये आपको याद हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो राजीव गांधी परियोजना जो है वो मनियारी नदी के ऊपर ही है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। वैसे तो मैं आपको वाटर रिसोर्सेज वाले टॉपिक में फिर से कराऊंगी ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भी एक बार जान लीजिए। ऐसे आप लिख लीजिएगा RG और फिर यहाँ पे मनी। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। जैसे रागिनी, कई लड़कियों का नाम होता है रागिनी, या फिर रागमणि, आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो और क्या चीज़ याद रख सकते हैं मनियारी नदी के बारे में, तो ये चीज़ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो तटवर्ती शहर हैं, ताला गांव जो कि सबसे पुरानी जो मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, उसके लिए फेमस है ताला गांव। ठीक है, ताला गांव और तखतपुर। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आया भी है कि ताला गांव किस नदी के किनारे है, तखतपुर जो है वो किस नदी के किनारे है। तो ये दोनों ही मनियारी नदी के किनारे हैं। आप ऐसा सोचिएगा, जहाँ बहुत सारा पैसा रखा है वहाँ ताला तो मारना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज कोई भी ले जाएगा। तो ताला से मनियारी। उसके बाद तखतपुर। ठीक है, देखेंगे तखत सिंह, कुछ नहीं एकदम उस टाइप का नाम है कि विलन जैसा नाम है। तो अधिकतर आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है, तखत सिंह। तो वैसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मनियारी नदी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, इसका आपको डिटेल नोट्स अच्छे से लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आप चाहें तो साथ साथ में भी नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपको नोट्स दिया जाएगा उसमें भी आप कर सकते हैं। अब मनियारी नदी के बाद फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है अरपा नदी। अब ये जो अरपा नदी है इसके बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, इसका भी अगर आप ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसका नाम बहुत अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, सभी का ओरिजिन याद रखना है। कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन सा सुमेलित है या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे तब तो इसको आप सही कर पाओगे। तो इसका है खोड़री खोड़सरा। ठीक है, ये भी वहीं पर आता है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार में ही आता है। तो इसको आप ऐसा सोचिएगा, जितना छोटा नाम उतना ही इसका ओरिजिन का इतना बड़ा नाम। ठीक है, सोच लीजिएगा कि इतना अजीब सा नाम है, इतना बड़ा सा नाम है। ठीक है, खोड़री खोड़सरा मतलब नाम देखिए इतना छोटा सा, इंग्लिश में भी नाम कितना है, अरपा। तो सोच लीजिएगा कि नाम इतना छोटा है, ओरिजिन का जो है वो इतना ज़्यादा इसका बड़ा है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, अरपा नदी। उसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर आसपास है। ठीक है, ये चीज़ भी इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, 100 किलोमीटर। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट अगर अरपा नदी की आप परियोजना देखेंगे तो इसके ऊपर कौन सी परियोजना है, अरपा भैंसा झार परियोजना, ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। और अरपा नदी की एक सहायक नदी है, कौन सा, खारंग। ठीक है, खारंग के ऊपर ही संजय गांधी प्रोजेक्ट, संजय गांधी प्रोजेक्ट। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, संजय। ठीक है, संजय में आप ऐसे सोचिएगा सी, समुद्र, ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा लेकिन आप संजय से मैं ऐसे ही याद करवाती हूँ कि समुद्र जैसा सोच लीजिए, और उसका पानी क्या होता है, खारा, तो खारंग। ठीक है, ये और जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि खारून खरखरा ख से बहुत सारे नाम हैं, तो सोच लीजिएगा रंग संजय, दोनों में ये अंग अंग की मात्रा आनी चाहिए, तभी जाकर के ये सही हो पाएगा। ठीक है, खारंग और ये संजय। तो ये दोनों ही आपको आई होप सो याद हो गए होंगे अरपा के बारे में। और उसके अलावा ये इसके बारे में जो भी डिटेल हम लोगों ने देखी, आई होप सो आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नदी के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अरपा नदी।
ठीक है। अरपा नदी को आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, अरपा नदी तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसके बाद आमनेर नदी पढ़ेंगे, ठीक है। आमनेर, आमनेर नदी के बारे में आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, आम भी एक फल है जिसको कि भगवान को चढ़ा सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आमनेर और अरपा को आप अर्पण से याद रख सकते हैं, ठीक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे करके आप याद रख लो। थोड़ा सा आध्यात्मिक बन जाइए याद रखने के लिए, अगर आपके एग्ज़ाम में काम आ जा रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे आमनेर के बारे में हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये मैकाल पर्वत से निकलता है, ठीक है। मैकाल पर्वत कबीर धाम से निकलता है। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ में आप जानते हैं संगीत कला विश्वविद्यालय है, ठीक है, काफ़ी फेमस। पूछा जाता है कि खैरागढ़ में क्या नहीं पढ़ाया जाता है, क्या ऐसी शंकाएँ नहीं हैं? तो यहाँ पर नॉर्मल जो पढ़ाई होती है ना वो नहीं होती है, जितना आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वही उसी की क्लासेस यहाँ पे होती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर मुस्का और पिपरिया, ठीक है, ये दोनों नदी आ कर के इस पर मिलती है और ये तीनों का जो संगम है आमनेर, मुस्का और पिपरिया, यहाँ पर ही ये खैरागढ़ है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे हाफ नदी के बारे में। हाफ नदी जो है इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसके लिए भी एक अच्छा ट्रिक है कि शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ का जो 18 गढ़ है, 18 जो है वो रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, 18 रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सीजी हिस्ट्री में इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो भी इतना याद रख लीजिए कि कौन सी नदी है जो कि छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में डिवाइड करती थी, तो वो शिवनाथ ही थी। तो सोच लीजिए कि हाफ हाफ कौन डिवाइड किया है, तो शिवनाथ। तो हाफ नदी तो आपको फिर ऐसे ही याद हो जाएगी। इसके अलावा एक और है लीलागढ़, ठीक है। लीलागढ़ को आप ऐसे याद रखिएगा कि लीला, ठीक है। लीलागढ़ आपको ऐसे याद आ जाएगा कि शिव जी की लीला अपरंपार है। थोड़ा आध्यात्मिक बनिए या सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद हाफ को आप देखेंगे तो कांदावानी क्षेत्र आता है, ठीक है। कांदावानी तो ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडरिया कवर्धा है ना, वहाँ पर ये कांदावानी क्षेत्र है। तो कांदावानी तो वो स्वीट पोटैटो होता है ना, शुगर केन, शकरकंद, वैसे ही सोच लीजिएगा कि कोई शुगर केन है उसको हाफ हाफ डिवाइड करके रख दिया गया है, ठीक है। कांदावानी तो ये हाफ, वैसे आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लीलागढ़ के बारे में देखेंगे, इसका ओरिजिन आप कैसे याद करोगे? तो इसका ओरिजिन आप ऐसे याद करिएगा कि इसका ओरिजिन क्या है, दीपिका का पठार, जो कि कोरबा के अंतर्गत आता है, ठीक है, दीपिका का पठार। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे वो रामलीला मूवी थी ना, ठीक है, तो मूवी में जो एक्ट्रेस का नाम क्या था, दीपिका था। तो वैसे करके फिर ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी दिमाग लगता है ये सब ट्रिक्स विक्स सोचने बनाने में, आपको आई होप सो हेल्पफुल लग रहा होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप नीचे देखिए और कौन कौन सी नदियों के बारे में याद रखना है, तो ये हो गया एक खरखरा, ठीक है। खरखरा नदी के बारे में अगर आप देखेंगे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे खारून हो गया, ठीक है। खारून के अलावा यहाँ पे जमुनिया और उसके बाद यहाँ पे तांदुला, इन चारों को भी आप लोग याद रख लीजिए। कैसे याद रखेंगे? तो खरखरा से और खारून, जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी शिव जी ने विष पिया था, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो वैसे करके फिर आप इसको याद रख सकते हैं, खरखरा और खारून। उसके बाद यहाँ पे जमुनिया, जामुन को भी याद रख लीजिएगा कि जामुन भी एक फल होता है जिसको कि भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो तांदुला है, तांदुला को आप सोचिएगा कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, जैसे कि शिव जी क्या है, डमरू रहता है ना, तो तांदुला को आप एक डमरू जैसा ट्रीट कर लीजिए। तो इस प्रकार से जितनी भी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ की, वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक एक बार मैं फिर से सबको सम अप कर देती हूँ। मनियारी के बारे में तो आप सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। मनियारी के बाद अगर आप फिर नेक्स्ट आमनेर, आमनेर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये खैरागढ़ वाला है, उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हाफ नदी, तो हाफ नदी के बारे में भी आपको सब चीज़ याद रहेगी, कांदावानी क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। अभी सबको मैं मैप में जब आपको इंडिकेट करके बताऊंगी तो आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, सब चीज़ आपको एक बार और रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हाफ नदी के बाद नेक्स्ट आप अगर ऊपर से आने वाली देखेंगे तो ये एक लीलागढ़ हो गया। लीलागढ़ के अलावा यहाँ पर अरपा नदी हो गया। अरपा नदी की एक सहायक नदी है खारंग नदी,
तो खारंग नदी के बारे में आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इस पर संजय गांधी परियोजना है, ठीक है, संजय गांधी परियोजना। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, दोनों में ही अंग अंग की मात्रा है, और संजय से आप सी याद रख लीजिएगा, कोई रिलेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी सी का पानी क्या होता है, खारा होता है, खारंग। या फिर ऐसा आप सोच सकते हैं कि अभी खरखरा आ गया, खारून आ गया, तो खारंग भी कुछ शिवनाथ से ही रिलेटेड नदी में आएगा, तो ये अरपा नदी में ही आता है, ठीक है, र, ठीक है। खारंग, खारंग को याद रखिएगा, अधिकतर खरखरा खारून यही सब में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, और ये जो मात्रा अंक लगा हुआ है इसको आप रिलेट कर लीजिएगा कि हाँ खारंग नदी के ऊपर ही है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मनियारी नदी के बारे में आपको याद रखनी है कि इसके कुछ सहायक नदी है, वो भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि जैसे टेसुआ, ठीक है, टेसुआ, घोघा, उसके अलावा छोटी नर्मदा, उसके अलावा यहाँ पर एक आगर, ठीक है, आगर करके ये 4 सहायक नदियाँ हैं, जो कि ये आमनेर की मनियारी की सहायक नदियाँ हैं। ये एक बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको याद से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट मेंशन कर रहे थे तांदुला। तांदुला अगर आप देखेंगे तो ये भानु प्रतापपुर जो कांकेर है वहाँ से निकलता है, ठीक है, तांदुला नदी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है, भानु प्रतापपुर। सोचिएगा कि भानु नाम के जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ के बहुत दुलारे होते हैं, ठीक है, अब होते हैं नहीं होते वो तो बात की बात है, लेकिन आप ऐसे सोचिएगा कि अधिकतर प्यार से क्या है भानु नाम रख देते हैं। तांदुला नदी के ऊपर तांदुला परियोजना है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1913 में बनाई गई थी, और ये जो तांदुला परियोजना है ये बालोद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे खरखरा नदी, तो खरखरा नदी के बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो खरखरा नदी है ये डोंडी लोहारा जो कि बालोद है ना वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बालोद से। में ये डोंडी लोहारा जानते हैं ना, किसान आंदोलन फेमस है, वहाँ से निकलती है। उसके अलावा फिर खारून है, ठीक है, खारून नदी को अगर आप देखेंगे तो पेटे चुआ की पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कि जब पेट में चूहे दौड़ते हैं तो हमें खाना खाना पड़ता है क्योंकि भूख लगती है, ठीक है। खारून से आप वैसे ही याद रखिएगा, पेटे चूहा, ठीक है, पेटे चूहा मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो खाना खाना पड़ेगा, तभी जाके के शांति मिलेगी। ये भी कहाँ है, बालोद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खारून नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये रायपुर शहर है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा अगर जमुनिया नदी का ओरिजिन आप देखेंगे तो ये जो जमुनिया नदी है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये बलौदा बाज़ार में इसका ओरिजिन है, ठीक है। कौन से कहाँ पे है, बलौदा बाज़ार। खारून के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप कि सोमनाथ जो है वहाँ पर ही ये जा कर के किससे मिल जाती है, शिवनाथ से मिल जाती है। शिवनाथ और खारून का जो संगम है वो सोमनाथ कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है डिटेलिंग थी किसके बारे में, जितनी भी शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से इंडिकेट करके दिखाऊंगी कि ये जो भी नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी नदियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा वो मैप में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले फिर मैं आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ कि जिससे कि पता चले किसने लेक्चर को ध्यान से सुना है अच्छी तरीके से। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है राजीव गांधी जो परियोजना है वो कौन से नदी के ऊपर है, ठीक है। राजीव गांधी परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है। पहला ऑप्शन है आपका अरपा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आमनेर, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका मनियारी, चौथा ऑप्शन है आपका लीलागर, ठीक है। तो इन चारों में से सोचिए, बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको मैप में इंडिकेट करके देखेंगे। तो आई होप सो आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर कुछ आपका सजेशन होता है, सुझाव होता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।